अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर लियाकत बलोच ऑटोज से। ठीक है, तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है टोयोटा लैंड क्रूजर। ये बेसिकली 70 सीरीज है। ठीक है, तो इसके अंदर मसला ये है, इसकी क्लच प्लेट स्लिप हो गई है गाड़ी की। ठीक है, तो अभी हम गियर खोल रहे हैं इसका। बेसिकली ये होती है V6, दिखाओ व्यूअर को जरा। ठीक है, ये है V6 और ये है मैनुअल गाड़ी। ठीक है, ये मैनुअल बेसिकली ये मैनुअल होती आती ही मैनुअल, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग और ये उनके लिए बनी मतलब इस गाड़ी को बनाया गया है जंगल वंगल के लिए। बाकी ये देखें, ये गाड़ी इस तरह नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, ये बम्पर वगैरह ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ये सारी चीजें ये आफ्टर मार्केट है, ये लगे हुए हैं। ये हेलोबार ये लगा हुआ है, जंगला। और देखें ये सीटें जो है ना, ये आफ्टर मार्केट है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस गाड़ी के अंदर, ठीक है, ये शिकार के लिए गाड़ी तैयार की गई है। ठीक है, तो और अंदर में आपको दिखा देता हूं, अंदर से भी जो है ना, देखें ये गाड़ी में काफी ये सब जो है ना, ये आफ्टर मार्केट है, ये सारी चीजें। और ये लगाया हम लोगों ने इसके अंदर काफी टाइम पहले। ये देखें ये किस लिए होता है, ये हीट प्रूफ भी है और ये साउंड प्रूफ भी है। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने करके दिया है इनको, ताकि ये डेजर्ट में जंगल में इधर उधर जाएं तो गाड़ी के अंदर जो है ना, गाड़ी ज्यादा हीट भी ना हो और साउंड प्रूफ भी रहे। काफी शोर काफी कवर हो जाता है इससे। ठीक है, और बॉडी भी आपकी बच जाती है। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गियर देखें अभी खुल रहा है, ये बेसिकली मैनुअल होता है। ठीक है, गियर में काफी इसकी जो है ना मेहनत है, काफी मेहनत से खुलता है, क्योंकि स्पेस नहीं होता बिल्कुल। तो भी हम गियर खोल रहे हैं इसका। तो गियर खोल के फिर आपको क्लच प्लेट भी दिखाएंगे। और दूसरी बात, एक गियर का काम हो रहा है इस गाड़ी का, और दूसरा इस गाड़ी का जो है ना ट्यूनिंग होगी, प्रॉपर ट्यूनिंग होगी, प्रॉपर मतलब केटलिक वगैरह ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, सामान जो है ना इसका मैंने बाहर से मंगवाया, दुबई से। तो मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या चीजें मंगवाई है इसके लिए, और ये भी आपको बता देता हूँ कि मुझे बाहर से मंगवाने में कितना खर्चा आया और कितने का सामान पड़ा ये टोटल। इसके प्लग्स भी मैंने दुबई से मंगवाए हैं, जेन्युइन। और इसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये सारी जो है ना बाहर से आई है। ठीक है, यहाँ भी मिल रही थी, लेकिन यहाँ की चीज़ों पे जो है ना ट्रेस नहीं कर पा रहे थे कि जेन्युइन है कि नहीं। अभी आपको चीज़ें दिखाता हूँ, इसका सामान निकालो ज़रा, क्लच प्लेट वगैरह कहाँ रखी है। ये इसके प्लग हैं। ठीक है, ये इसके प्लग आए हैं जेन्युइन। ये असल में 6 सिलेंडर है। ठीक है, ये इसके प्लग आए हैं। ठीक है, मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें मंगवाई है। ये बेसिकली ये हैं इसके प्लग। ठीक है, ये आ गए 6 प्लग, इनको रख देते हैं। अब आते हैं, ये जेन्युइन इसकी जो है ना, इसको बोलते हैं पायलट बेरिंग। ये देखिए जेन्युइन, ये जेन्युइन पायलट बेरिंग मंगवाया। एक जेन्युइन सील मंगवाई है इसकी, ये मेन सील है। मेन सील लगती कहाँ है, मेन सील लगती है देखें फ्लाईव्हील और इंजन के पीछे बैक साइड में। इसका काम होता है इंजन के ऑयल को रोक के रखना। ठीक है, इंजन का ऑयल लीक ना हो, ये पीछे लगती है, ये वहाँ की सील है। और ये टॉप गिरारी को जो है ना सेंटर रखने के लिए होती है ये पायलट बेरिंग। दूसरा इसका क्लच प्लेट है, ये देखो जेन्युइन क्लच प्लेट है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ओरिजिनल चीजें मंगवाई है सारी। ये जेन्युइन क्लच प्लेट है इसकी। ठीक है, ये हम रख देते हैं एक तरफ। ठीक है, ये हो गया। फिर अभी आते हैं प्रेशर प्लेट की तरफ। ये इसकी प्रेशर प्लेट है, काफी वजनी है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, शीशा है, ऐसा नहीं है कि शीशे पे गिरे और टूट जाए। ये इसकी प्रेशर प्लेट है। ठीक है, ये जेन्युइन है बेसिकली टोयोटा की अपनी, जो गाड़ी के साथ लग के आती है। ये इसकी प्रेशर प्लेट है, देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये सारी चीजें जेन्युइन ही है। देखें, एक तो होता है जापानी, एक होती है जेन्युइन। जेन्युइन वो जो गाड़ी के साथ जब आप गाड़ी 0 मीटर परचेजिंग करते हो, लेते हो, उसको
वो जो उसके साथ सारी चीजें लग के आती हैं उसको बोलते हैं जेन्युइन। और एक है जापानी। जापानी देखें एक अलग चीज है। जेन्युइन वो है जो गाड़ी के साथ लगा हुआ, उसके पार्ट नंबर भी लिखा हुआ होता है, टोयोटा का स्टैंप वगैरह हर चीज लगा हुआ होता है। और जापानी के ऊपर ये होता है खाली जो है ना पार्ट नंबर ही होता है, ठीक है। ये जापानी नहीं, ये जेन्युइन है जो गाड़ी के साथ लग के आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखें अभी ये गाड़ी बस खुल रही है, जैसी गियर उतरेगा इसका गियर भी काफी भारी होता है, बड़ा होता है। गियर उतरेगा, ठीक है, फिर हम आपको दिखाएंगे किस वजह से जो है ना क्लच पेड हम चेंज कर रहे हैं, कैसे दोनों को मिला के आपस में, पुराने को नए को दोनों को मिला के आपको चेक कराएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद गियर खुलने के बाद इसकी फ्लाईव्हील को फेसिंग करवाएंगे, क्योंकि आपके पास अगर इस मॉडल की गाड़ी है, ये गाड़ी है, आप ये जो है ना क्लच प्लेट डलवा रहे हैं तो काइंडली ये एक बात मेरा याद रखिएगा कि आप क्लच प्लेट जब भी खोलते हैं, गाड़ी की गियर डाउन करवाते हैं, तो गियर के अंदर मेन सील है, ये भी लाजमी चेक करा लिया करें। और इसका पायलट बेयरिंग है वो भी ज़रूरी बदली करा लिया करें। और थ्रस्ट बेयरिंग है, क्लच बेयरिंग, ठीक है, वो भी बदली करा लिया करें। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनको लाजमी चेंज करवा लिया करें। नहीं, अगर मेन सील देखें लीक ना हो तो छोड़ दिया करें, अगर लगे ना आपको थोड़ा सा सेम है तो चेंज करवा लें, ठीक है। और दूसरी बात, फ्लाईव्हील को फेसिंग लाजमी करा लिया करें। फ्लाईव्हील अभी मैं ऐसे आपको वीडियो में नहीं ऐसे नहीं समझा सकता, वो निकलेगा ना बाहर तो मैं आपको समझाऊंगा फेसिंग क्या होती है, क्यों जरूरी होता है कराना, ठीक है। तो अभी गाड़ी खोल रहे हैं, गाड़ी का गियर उतारते हैं, फिर आपको एक बेहतरीन वीडियो बना के जो है ना अच्छी तरह एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम इसका ये भी जेन्युइन है, ठीक है। ये है क्लच बेयरिंग, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। ये है क्लच बेयरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें ये चीजें यहां भी मिल रही थी। ये बेटा साइड में रखो, ये सारी चीजें। अब गाड़ी खुलेगी, गियर उतरेगा नीचे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये फिर मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, जुड़े रहे वीडियो में, ठीक है। गाड़ी खोलते हैं, मैं अंदर से जाके खोलता हूँ गाड़ी को। अंदर काफी फिटिंग है इसकी, अंदर जाता हूँ। जमशेद एक मुझको टचका दो बेटा, टचका थोड़ी दे मेरे को। तो अंदर मैं बैठ जाता हूँ। तो अंदर माशाल्लाह गाड़ी जो है ना ये बहुत प्यारी है, कंफर्टेबल है, ठीक है। और अंदर से भी गाड़ी जो है ना नो डाउट बहुत प्यारी है ये। तो जिस भाई के पास अगर इस मॉडल की गाड़ी है, लैंड क्रूजर ये वाली, तो कैंडली हम सॉरी इसे कहते हैं गियर लीवर। तो मैंने ये गियर लीवर बाहर निकाल दिया, यहाँ की फिटिंग सारी खोल ली। देखा गियर के लिए ये सारे मेट वगैरह ये सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। आप अगर अपनी गाड़ी खुलवाएं, कहीं से भी खुलवाएं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे अलावा कहीं से भी खुलवाएं, मतलब कहीं से भी काम कराएं। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि ये जो है ना ये बड़े काम का है। ये जो होता है ये क्या कहते हैं इसे, मेट हमारी जबान में, ठीक है, हम मेट कहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो है ना बिछाना जरूर चाहिए और यहाँ के बोल्ट लाजमी लगाने चाहिए। या अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आप गाड़ी चलाएंगे, स्पीड में गाड़ी जाएगी तो यहाँ से जो है ना गर्माइश आएगी अंदर। इस बात का खास पैकिंग सही करा लिया करें इस गाड़ी की, ठीक है। चीजें सारी खोल के यहाँ रखते जाएंगे, क्योंकि चीजें काफी खुलेंगी गियर के लिए ना, और टाइम भी काफी लगेगा। तो अभी हम एक काम करते हैं छोटा सा, इसकी प्रॉपर ट्यूनिंग भी हम लोग करेंगे। ये कैटलिक वगैरह ये सारी चीजें खोलेंगे, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना जाते हैं पहले नीचे की गाड़ी वगैरह निकालते हैं बाहर, सॉरी गियर उतार रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर के काफी बोल्ट हैं वो खोल रहे हैं ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल होती है ना, ये अंदर बोल्ट लगे हुए होते हैं, यहाँ काफी अंदर होते हैं, उसके लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ना बहुत जरूरी है। ये देखिए अंदर काफी बोल्ट लगे हुए हैं, तकरीबन 3 बोल्ट लगे हुए हैं अंदर। तो उसमें बिल्कुल ये देखो इवन स्पेस ही नहीं होता, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं होता। तो हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं इसको, ठीक है। जंप मार लेता हूँ, हेडलाइट गिर गई, ठीक है। तो आ जाए हम आपको गियर दिखाते हैं। तो गियर देखें कितना बड़ा है इसका। ये वीवर को दिखाओ जरा, मुझे मोबाइल दो, लाइट उठाओ, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये चेक करें जरा, ये हम लोगों ने जैकों पे लगाया हुआ है इसको। ये देखें जरा ये कितना बड़ा गियर होता है इसका। लाइट नीचे करो जरा सिर्फ से, हाँ ये देखें ये पूरा गियर होता है। ये
यहाँ से राउंड खुलेगा पूरा इसका। ये वायरिंग वगैरह हम लोगों ने निकाल दी है सारी, बस अभी जैकों पे को खड़ा किया हुआ है। ये देखें, हम सारी चीजें मैंने खोल दी है अभी, बस अभी इंशाल्लाह इसको उतारते हैं नीचे। अल्लाह अकबर, नीचे दिखा लाइट। ये देखें, ये पूरा जो है ना ये घेर है, ये इतना लंबा जो है ना ये पूरा घेर होता है, ठीक है। ये शाफ्ट वगैरह हर चीज इसकी खुल गई है, लीवर वगैरह ये पड़े हुए। अंदर से भी देखो ये सारी चीजें खोलनी पड़ती है, अंदर से भी ये देखें ये हमने सारा खोला हुआ है। ये सारी चीजें अंदर से पूरी तकरीबन गाड़ी अंदर से ओपन ही हो गई है पूरी। देखें ये लीवर वगैरह हर चीज खुल गए। टोटल लैंड क्रूजर का हम लोगों ने जो है ना वो खोल दिया है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट। तो मैंने आपसे कहा था कि क्लच प्लेट खोलूंगा तो तब दिखाऊंगा आपको। तो क्लच प्लेट अभी खुल गया है। देखें नए और पुराने आपको बताता हूँ स्लिप किस तरह होता है। ये देखें जरा व्यूअर, मैं जरा असल में पाँव में थोड़ी सी चोट लग गई है, उसकी वजह से शूज़ में थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो शूज़ में मैं काम करता हूँ निकाल ही देता हूँ, तो ये चप्पलें पहन लेता हूँ। तो नाखून में थोड़ा सा ये इसको रख दो साइड में, अभी चप्पलें ही पहनते हैं, ठीक है। तो व्यूअर ये देखें, ये है फ्राई व्हील, इसे कहते हैं फ्राई व्हील, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये क्लच प्लेट जो है ना ये इस तरह लगती है, ठीक है। तो ये है प्रेशर प्लेट, ये इस तरह फिट होती है। ये आ गया, अल्लाह आपका भला करे, ये ठीक है। और क्लच बेरिंग निकाल के लाओ, इसका पुराना वाला निकाल के लाओ क्लच बेरिंग। 1 मिनट बुलटे नहीं लगाओ। तो इसका काम ये है कि भाई बेरिंग यहाँ लगता है, जब आप क्लच पुश करते हो तो ये नीचे दबता है, ये नीचे दबता है, तो ये रिलीज हो जाता है बीच का क्लच प्लेट, ये रिलीज होता है। तो आपकी गाड़ी गियर में भी खड़ी हुई हो तो आगे चलती नहीं है, ठीक है। इसका काम ये होता है। ये जब स्लिप हो जाता है ना, जब आप क्लच छोड़ते हो तो ये क्या करता है, तो ये चिपक जाता है। चिपकने की वजह से तो आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है। क्लच प्लेट का बेसिक काम ये होता है, ये होता है फ्राई व्हील। अभी अगर हम ऐसे ही लगा दें ना, इसको फेस ना कराएं, ऐसी लगा दें तो इसकी लाइफ कम हो जाएगी, गाड़ी की पिक वो पिक नहीं रहेगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। इसको कट मारना पड़ता है, कट मार के इसका फेस बराबर करना पड़ता है। बेसिक क्लच बेरिंग लाओ जरा व्यूअर को दिखाऊं। मतलब लगी तेरे को क्या? ये शोर कर रहा है तो ये खराब है। ये इस तरह इसको पुश करता है, जब आप क्लच दबाते हो तो ये क्लच का एक सिलेंडर होता है वो इसको पुश करता है, ये बेरिंग इसको पुश करता है। जब ये पुश होता है तो ये क्लच प्लेट जो है ना रिलीज हो जाती है, तो आपकी गाड़ी खड़ी रहती है। जब आप क्लच को छोड़ते हो तो ये चिपक जाता है, तो आपकी गाड़ी चल पाती है, ठीक है। ये स्लिप इसलिए मारता है कि देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये धागे निकल रहे हैं, ये बिल्कुल स्लिप हो गई है। ये स्लिप इस तरह मारती है जब गाड़ी चलती है ना, ठीक है। क्लच छोड़ते हो तो ये इस तरह स्लिप मार रही होती है, प्रॉपर जोर नहीं मार रही होती है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी का जो है ना इंजन का और क्या कहते हैं गियर का इस तरह होता है कनेक्शन के, इंजन टॉर्क देता है गियर को, गियर फिर देता है शाफ्ट को, शाफ्ट देता है एक्सलों को, ठीक है। एक्सल फिर व्हीलों को देते हैं। इस तरह गाड़ी आपकी आगे रोड पे चल पाती है। जो मैनुअल गाड़ी होती है उसका ये होता है इंजन, गियर, फिर डायरेक्ट एक्सल। इन गाड़ियों का जो रियर व्हील होती है, ठीक है, एक होता है फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील उसे कहते हैं जिसका इंजन ऐसे पड़ा हुआ होता है। मेरान, आल्टो वगैरह और अल्लाह आपका भला करे सिविक वगैरह, इनके इंजन ऐसे पड़े हुए, ये आप फ्रंट व्हील कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि आगे की व्हील इसके जोर मारते हैं। और रियर व्हील जिसका इंजन ऐसे पड़ा हुआ हो उसको रियर व्हील कहते हैं, उसके पीछे के व्हील ज्यादा जोर मारते हैं। बिलनिस्बत फ्रंट व्हील के रियर व्हील में जो है ना ताकत ज्यादा होती है, ठीक है, ताकत स्ट्राक ज्यादा होती है। देखें बड़ी गाड़ियां जो भी है वो हमेशा रियर व्हील ही है। क्यों है? क्योंकि उनमें ताकत होती है। फ्रंट व्हील में शूट ज्यादा होता है बिननिस्बत रियर व्हील के, लेकिन ताकत वो नहीं होती, उसको उनके अंदर शूट बहुत होता है। क्योंकि एकदम से गाड़ी के अंदर जो है ना इंजन जोर मारता है और एकदम से आपकी गाड़ी चल पाती है, ठीक है। रियर व्हील में ये होता है इंजन गियर को मारेगा, गियर फिर शाफ्ट को मारेगा, शाफ्ट फिर डिफरेंशियल को, डिफरेंशियल फिर एक्सलों को, एक्सल फिर व्हीलों को, फिर आपकी गाड़ी चलेगी। रियर व्हील में ये कहानी नहीं है। रियर व्हील में गियर, गियर से डायरेक्ट एक्सल, एक्सल से डायरेक्ट व्हील, तो शूट ज्यादा होती है। चलें अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये इस तरह जो है ना स्लिप होती है, तो इस तरह ये स्लिप मार रही होती है, ठीक है। अब ये खत्म हो गई है, ये आ गई नई, ठीक है। अब मैं इसमें और उसमें आपको फर्क दिखाता हूं, ठीक है। ये नहीं आ गई, ये टोयोटा की अपनी जेन्युइन है, ठीक है। अब देखें
ये आप देख रहे हैं ये खांचे इनके घिस चुके हैं, ये धारी धारी देख रहे हैं, ये घिस गए और ये बिल्कुल ओके है, ये नहीं आ गई, ठीक है। और ये आ गई प्रेशर प्लेट नई 0 मीटर, ठीक है। और ये क्लच बेरिंग उठाओ, ये क्लच प्लेट इसलिए सॉरी क्लच बेरिंग इसलिए चेंज कर रहे हैं, आवाज कर रहा है। ये आ गया नया इसका क्लच बेरिंग, ठीक है। ये क्लच बेरिंग होता है, देखें इसमें कोई गूंज नहीं है, बिल्कुल ओके है। कभी भी आप क्लच प्लेट का सेट डलवाएं तो ये बेरिंग लाजमी डलवा लिया करें, क्योंकि आपका 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का सेट होता है। ये पायलट बेरिंग होता है बेसिकली, ये यहाँ का ये पिद्दा बेरिंग होता है छोटा, मैं अपनी जुबान में पिद्दा कहता हूँ इसे, ठीक है। ये पिद्दा होता है, ये यहाँ का होता है, ठीक है। ये मेन सील है इसकी, ये सारी चीजें मंगवा ली हैं, रख देते हैं। अब इसको नए को इसके ऊपर लगाते हैं, सेट करते हैं, फिर इसको बेचते हैं मार्केट, इसको फेस करवाते हैं, ठीक है। उससे फेस हमेशा उससे करवाएं जो प्रोफेशनल हो, जो इसका काम करता हो। ऐसे अरे गेरे हर बंदे के पास उठा के फ्राविल मत ले जाएं, आपका सेट गया फिर काम से। सारा गेम तो अब फेस वाले के हाथ में है। अगर उसने थोड़ा सा भी फेस आउट कर दिया या ज्यादा डाउन कर दिया या ज्यादा वो कर दिया ना, तो ये क्लच प्लेट फिर काम नहीं करेगी, लंबी हो जाएगी ये, क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा है। काइंडली मेरी वीडियो को स्किप ना करें, आपको अगर कुछ सीखना है, ठीक है, कुछ अगर सीखना है तो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, ठीक है। दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, नीचे व्यूअर को दिखाएं जरा, ये देखें कितना बड़ा इसका घेर है। हम लोगों ने जे को क्या कहते हैं घोड़ियों पे इसको रोका हुआ है। ये यहाँ बेसिकली यहाँ क्लच प्लेट लगती है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ये इंजन और गियर के बीच में जॉइंट है, ठीक है। करीब यहाँ करो, करीब करो, ये दिखाओ, देखो इंजन और गियर के बीच में यहाँ आती है क्लच प्लेट, ठीक है। ये सील यहाँ लगती है और ये ताप गिरारी उसके अंदर बैठती है, यहाँ लगता है, ठीक है। ये क्योंकि असल में मसला ये है कि गियर ये काफी बड़ा और भारी गियर है, हम उसको अगर नीचे जमीन पे उतार देंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर हमें चलाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने इन पे रख दिया। वजह ये है कि मेन वजह ये है कि भाई देखिए मेरी शॉप की, आप चेक कर सकते, दिखाओ व्यूअर को, मेरी शॉप की हाइट है कम, हाइट दिखाओ शॉप की, इस तरह देखो ये वाली हाइट ऊपर की, ये हाइट है कम मेरी, देखें ये गाड़ी की, ये आप चेक कर सकते हैं ये कितनी कम हाइट है। ये हाइट कम होने की वजह से मैंने अभी बात की है लॉन्च वालों से ना कि अपनी वर्कशॉप के अंदर जैक लगवाने का, कि मैं जैक लगवा लूँ, लिफ्ट लगवा लूँ, ताकि उससे आसानी ये होगी गाड़ी लिफ्ट पे चढ़ जाएगी, हम आराम से गियर उतार लेंगे। तो वो आए, वो लोग सर्वे करके गए मेरी शॉप का, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया है कि आपकी शॉप में लिफ्ट नहीं लग सकता। वजह यह है कि नीचे जो है ना वो बेसमेंट बना हुआ है और ऊपर की मेरी हाइट कम है। मेरी दुकान की टोटल हाइट है तकरीबन ये 13 फुट और उस लिफ्ट की हाइट जो है ना जेन्युइन हाइट 14 साढ़े 14 फुट है, तो लग नहीं सकती वो। उन्होंने मुझे मना कर दिया। हाँ, एक नया लिफ्ट आया हुआ है चाइना से, जी चाइना का लिफ्ट होता है, वो नया लिफ्ट है, वो आप जहां चाहे पूरी वर्कशॉप में कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं नया लिफ्ट मैंने मंगवा लिया है, तो उससे ये होगा कि वो लिफ्ट जब लगेगा ना शॉप में तो हमारे लिए गियर मेर उतारने में आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। मेरा तकरीबन 1 से 1 महीना बोला था ना उसने, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह लिफ्ट आ जाएगा। वो लिफ्ट जो है ना गाड़ी के, वो ऐसा होता है कि इसको रख दो, गाड़ी इसके ऊपर जाएगी और हम बटन दबाएंगे गाड़ी ऊपर, फिर हम खड़े होकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिफ्ट नहीं लगवाया, लिफ्ट लग नहीं सकता, असल में मेरी शॉप की हाइट कम है, ठीक है। तो हम लोग बस जा रहे हैं मार्केट, तो इसके क्लच प्लेट वगैरह सेट कराते हैं, लेकर आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो काइंडली वफे टू वफे जो है ना, आपको जो जो काम करूंगा आपको दिखाता रहूंगा। और ये 42 सीसी है, 4200 सीसी इंजन है इसका, ये कहलाता है V6। इस इंजन का टॉर्क कितना है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इस गाड़ी को फर्स्ट गियर के अंदर जो है ना, फर्स्ट गियर के अंदर इसको जो है ना बड़े प्यार से 50-60 पे ले जाएं, ये जाती है गाड़ी माशाल्लाह। सेकंड मारेंगे तो ये आपकी 100 और 90 तक पहुंच जाती है, ठीक है। और थर्ड मारेंगे तो ये 100 से भी ऊपर चली जाती है माशाल्लाह। इसकी चाल बहुत प्यारी है इस गाड़ी की। ये गाड़ी 70 सीरीज है, ये बनी गाड़ी जो है ना ये ऑफ रोडिंग के लिए और डेजर्ट वगैरह के लिए। बाकी तो देखें ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है चीजें इसके अंदर, इसकी जेन्युइन नहीं है। छत वगैरह, ये सीटें वगैरह, ये सारी आफ्टर मार्केट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी कराना चाहते हैं, जैसे कि इंजन टोनिंग, ब्रेक,
अच्छा, मैंने इसके अंदर ब्रेकें इसकी जेन्युइन नहीं है, मलिक जरा संभालना, ब्रेकें मैंने इसके अंदर चेंज की हैं, ठीक है। लेट दिखाओ जरा। डिक्स जो है ना इसकी मैंने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की लगाई है। 4x कंपनी है ना, 4x4 ये वाली डिक्सें हैं। देखें ये डिक्सें जरा अलग है, डिफरेंट है। ये डिक्सें मैंने इसकी चेंज की हैं, डिक्सें और ब्रेक पैड। ये देखें ये धारी शायद आपको नजर आ रही होंगी, ये भी पिछले दिनों मैंने इसकी डिक्सें नहीं डाली हैं, ठीक है। चारों दो अगली डिक्सें और ब्रेक पैड मैंने वो डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये डिजर्ट वगैरह में जाती है गाड़ी, जोर काफ़ी लगता है ब्रेक, जो पहाड़ों से उतरना चढ़ने के लिए। उसने कहा कि मुझे अच्छी ब्रेकें चाहिए, तो मैंने डिक्सें इसमें वो डाल दी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो लैंड क्रूजर का अभी हम लोगों ने प्लाजा से जो है ना फेसिंग करवा ली है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि फेसिंग किसे कहते हैं, ठीक है। उठाओ जरा, ओपन करो, ठीक है। तो कैंडी मैंने आपको बताया था कि मेरे पाँव में थोड़ा सा एक जो है ना अंगूठे में मसला हो गया है, इसकी वजह से मैं शूज़ नहीं पहन पा रहा हूँ ना, कि चप्पलों में। वैसे हम लोग जो है ना यहाँ वर्कशॉप के अंदर सेफ्टी शूज़ पहनते हैं, सेफ्टी शूज़ वगैरह पहन के फिर काम करते हैं। मेरे एक्चुअली देखें ये मैंने शूज़ निकाल के रख दिए एक साइड में, वो नाखून में थोड़ा सा मसला हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि तकलीफ हो रही है ना। तो ये चेक करें, ये क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ये न्यू लगाया है, ये इसका पुराना ये रहा, ठीक है। ये इसका क्लच बेरिंग आ गया, ठीक है। ये इसका क्लच प्लेट आ गया और ये इसका प्रेशर प्लेट आ गया। ये सारी चीजें जो है ना ये आ गई इसकी पुरानी, और ये नया हम लोगों ने ये लगा दिया फाक के अंदर, ठीक है। ये नया इस पे लग गया, अब ये गियर पे फिट होगा, यहाँ ग्रीस वगैरह। लेकिन कभी भी आप ये काम करें या करवाएं तो इसमें ग्रीस लाजमी डाल दिया करें। वो वजह ये है कि क्योंकि इसके अंदर गोली लगती है, वो मूवमेंट करती है इस तरह। आप अगर ग्रीस नहीं डालेंगे तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब देखें ये तो ऑलरेडी जेन्युइन है, नया है, इसकी कोई फेसिंग नहीं है। फेसिंग इसे कहते हैं, ठीक है। ये देखें, पहले आपने देखा होगा तो ये बिल्कुल ब्लैक हो रहा होगा, तो इसके अंदर स्लिप करने के असरात हैं। अब देखें ये बिल्कुल चिकना हो गया है। होता ये है कि इसको जो है ना मशीन पे बांध के तो इसको कट मारा जाता है, जिस हिसाब से क्लच प्लेट की, ये हटाओ जरा, उल्टा करो, उल्टा करो जरा, इनको समझा है ना सही तरह। देखें ये होते हैं फिंगर्स, अगर ये इस तरह ऊपर रहेंगे टाइट करने के बाद भी तो क्लच प्लेट क्या होगा, ये प्रॉपर जो है ना कवर नहीं करेगा, ये अंदर फ्री होगा। तो इस फिंगर को ये देखिए, ये बिल्कुल यहां से उठे हुए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे सीधे होने चाहिए। तो ये फेस इसलिए किया जाता है कि इसका फिंगर प्रॉपर जो है ना सेट हो जाए, और ये जितना टाइट करोगे ये बाहर आता है, बाहर आने की वजह से इसकी पकड़ आती है यहाँ पे, ठीक है। तो फेस करने से इसको सेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब इसका बेरिंग है, ये ओल्ड लगा हुआ है, पुराना, वो नया वाला बेरिंग उठाओ। ये इसकी छोटी सी बेरिंग आ गई, बकौल मेरे पिद्दा बेरिंग आ गया, ठीक है। ये माशाल्लाह जेन्युइन क्लच प्लेट है, जेन्युइन सेट है, ये सारा जेन्युइन पार्ट है। ये देखिए टोयोटा लिखा हुआ है। लोकल कोई भी चीज में, इतनी बड़ी गाड़ी में ना लोकल चीज में डालता हूँ, ठीक है, ना ही लोकल काम करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जेन्युइन चीजें डालो, क्योंकि वो मिसाल देते हैं कि सस्ता रहो बार बार, महंगा हो एक बार। असल में होता ये है कि बार बार रोने से तो आंखें खराब हो जाती हैं, फिर गाड़ी को तो देने ही देने, फिर डॉक्टर को भी देने पड़ जाते हैं, ठीक है, डबल ट्रिपल खर्चा हो जाता है। तो मेरा कहना ये है, माइंड ना कीजिएगा, एक अच्छी तरह रोलो जी भर के, बस आंसू पहुंच लो, खत्म हो गए, फिर ठाट से घूमो, ठीक है। रास्ते में चाइना की चीजें, ये सील है जेन्युइन। अगर ये सील, ये खाली सील ही मुझे जो है ना जेन्युइन देखे, टोयोटा की सील है ये खाली सील ही मुझे 10,000 रुपए की मिली है ये, ठीक है। ये 10,000 रुपए की सील है, और ये है जेन्युइन बेरिंग, जेन्युइन ओरिजिनल जो लग के आता है गाड़ी के साथ। ये इतना सा बेरिंग है, आप सोच रहे होंगे ये 5,500 रुपए का बेरिंग है ये, ठीक है। ये जेन्युइन है, और ये टोटल कुल मिला के ये सेट टोटल हमें पड़ा है, टोटल इसकी कॉस्ट आई है टोटल 1,75,000 में टोटल ये सेट पड़ा है। टोटल चीजें 175 में पड़ा है ये, ठीक है, और लेबर वगैरह वो अलग से है, ठीक है। तो ये जेन्युइन चीज की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। अगर इसमें मैं लोकल डालता, चाइना की चीजें डालता, तो वो मुझे आधे से आधा फर्क पड़ता, लेकिन उसकी कोई जो है ना
गारंटी नहीं होती चाइना की चीज़ों की, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में जो चाइना की चीज़ें आती हैं वो बी क्वालिटी की आती है, ठीक है। मैं मानता हूँ चाइना की चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन चाइना की चीज़ें हमारे मुल्क में जो भी हमारे अल्लाह माफ़ करे डीलर है, मंगवाने वाले हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि हल्की चीज़ आए, ठीक है। तो बाहर मुल्क के जो भी हैं वो चाइना जाते हैं। बेसिकली चाइना आप जाओ, चाइना आपके सामने पूरी किताब खोल देता है, भाई ये ABCD, तो आप चॉइस करो, आप जो बोलोगे आपको वो हम बना के देंगे। तो हमारे मुल्क वाले माशाल्लाह जाते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, मेरा मुल्क है, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मेरी जान कुर्बान इस मुल्क के लिए, ठीक है। मेरा सब कुछ कुर्बान, क्योंकि मेरा मुल्क है, ये पाकिस्तान है तो मैं हूँ, ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मेरा वजूद इस मुल्क से, ठीक है। मैं लेकिन एक बात कर रहा हूँ जर्नली, ठीक है। तो हमारे यहाँ होता ये है कि कोशिश करते हैं हल्की सी हल्की चीज़ है, प्रॉफिट ज़्यादा है हमारे पास, ऐसा हमारे मुल्क में ही होता है ज़्यादातर। चाइना की चीज़ें अच्छी होती है, मैं बुराई नहीं कर रहा चाइना की चीज़ों की भी, लेकिन हमारे मुल्क में जो चीज़ें आती है वो लोकल क्वालिटी की आती है, इसलिए मैं चाइना की चीज़ नहीं डालता, मैं जेन्युइन ही डालता हूँ, ठीक है। अभी हम फिट करेंगे, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके फिर आपको टेस्ट ड्राइव भी करके चेक कराऊंगा, ठीक है। तैयार हो गई है, वैसे अभी टेस्ट ड्राइव पे जा रहे हैं इसके, ठीक है। चलें आ जाए टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं चाल कैसी है गाड़ी की, तो फिर आपको बता, ठीक है। तो माशाल्लाह से क्लच भी बड़ा इसका सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। हम बस अभी गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं। असल में ये माशाल्लाह से पत्थर आ गया है इसके नीचे, तो देखें माशाल्लाह गाड़ी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। अभी हम टेस्ट ड्राइव पे निकल रहे हैं मेन रोड पे, ठीक है। तो उसको ज़रा भगा के चेक करेंगे गाड़ी माशाल्लाह किस तरह चल रही है। गाड़ी तो नो डाउट बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब पता लगेगा इसके मेन रोड पे कि गाड़ी पे क्या फ़र्क पड़ा है क्लच पे डालने में, ठीक है। पहले ये था कि पिक नहीं थी गाड़ी के अंदर, गाड़ी माशाल्लाह जहाज बन गई है, बहुत प्यारी ड्राइव हो गई, हल्की हो गई है गाड़ी बिल्कुल, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें, फॉलो भी कर लिया करें, ठीक है। और गाड़ी के मुताल्लिक कोई भी आपको सवाल करना हो तो ठीक है आप मुझसे कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स करके सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई वीडियो में, सॉरी। अल्लाह हाफिज। लाइट बंद कर दे। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी छोड़ने, ठीक है। तो जिसकी गाड़ी है उसको गाड़ी हैंडओवर करते हैं। गाड़ी माशाल्लाह से तैयार हो गई है, बिल्कुल ओके चल रही है, बहुत अच्छी चाल हो गई है इसकी। तो जाके की हैंडओवर करते हैं, ठीक है। अब चेक अभी सीवी वाले रोड पे निकाल, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है यहाँ। तो ये सीवीओ का सीधा रोड है, जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ड्राइव पर।